जुआ वर्ग के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। ऐसे लोग ऐसे कौकस से घिर गए जिनको न बिहार से कोई मतलब है, न बदलाव से मतलब है, न विकास से मतलब है। लेकिन शुक्र खुदा का, शुक्र इसका, पीके ने कर दी आगाज, जन जन की निकली आवाज, जन सुराज। जाति पाति में बांट बिहार को, अपना भला कईयों ने कर ली, पीढ़ी दर पीढ़ी खातिर संपत्ति घर में भर ली। कर्पूरी अफसोस में होंगे, अगर उसमें संस्कार हो जाए तो संस्कार वाला कोई सूत्र को मूत्र नहीं कहेगा। बिहार में बदलाव की एक बड़ी आंधी लेकर निकले प्रशांत किशोर को अब समाज के उस वर्ग का भी समर्थन मिलने लगा है जो परिवर्तन में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकता है। और इसी कड़ी में गोपालगंज जिले के कुचायकोट प्रखंड के रहने वाले जिला सांख्यिकी पदाधिकारी रह चुके शंभू राय जी आज हमारे स्टूडियो में हैं। बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात और ऐसे में प्रशांत किशोर के जनसुराज को लेकर इनसे बातचीत करेंगे और उन तमाम सवालों को टटोलेंगे जो बिहार के आम जनमानस के दिलो दिमाग में चल रहा है। शंभू राय जी, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपको। पहला सवाल ही लेते हैं कि आप एक अधिकारी रहे हैं, बिहार के कई इलाकों में रहे होंगे, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर बदलाव कर पाएंगे बिहार में? बिल्कुल, जो मूल चीज़ जो उठा रहे हैं उसको अब तक किसी ने नहीं उठाया। रोजगार की बात तो मंचों से करते थे लोग दिखावे के लिए, लेकिन वह पूरा नहीं हो पाता था। सबसे बड़ी बात है शिक्षा और रोजगार, दो इन मुख्य मुद्दों को इन्होंने उठाया है। अब मैं आपको यह बताने में गुरेज नहीं करूंगा कि शिक्षा से ही रोजगार और रोजगार से ही भोजन वस्त्र आवास। दूसरी बात, शिक्षा से ही संस्कार। ये युवा पीढ़ी और समाज में जो तमाम तरह की उच्छृंखलताएँ पाई जाती है, उदंडता पाई जाती है, अगर उसमें संस्कार हो जाए तो संस्कार वाला कोई सूत्र को मूत्र नहीं कहेगा, क्योंकि संस्कार बड़ा पवित्र चीज़ हुआ करता है। तो प्रशांत जी को मैं इसीलिए पसंद करता हूँ कि बेबाक बोलते हैं, साफ बोलते हैं, वोट दो या न दो, लेकिन प्रत्याशी सही हो, समाज में संस्कार हो, शिक्षा हो, रोजगार हो और सब लोगों का, व्यापारियों का अच्छा व्यापार हो, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। लेकिन एक बड़ा सवाल कि जिस बिहार में अमीरी गरीबी की बात आपकी पार्टी कह रही है, उस बिहार में जातीय जनगणना होता है और जिसकी जितनी संख्या भारी, सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, इसको कैसे तोड़ पाएंगे? अब देखिए, लोगों ने जाति के इस कुचक्र को, कुशासन को बड़ा झेला है। जाति पाति में बांट बिहार को, अपना भला कईयों ने कर ली, पीढ़ी दर पीढ़ी खातिर संपत्ति घर में भर ली। कर्पूरी अफसोस में होंगे, अपने कई लोग समाजवादी कहते हैं लेकिन है तो परिवारवादी। कर्पूरी और जयप्रकाश और लोहिया से कौन बड़ा समाजवादी था? तो कर्पूरी अफसोस में होंगे, जयप्रकाश भी रोष में होंगे, मत पूछो लोहिया राजेंद्र, वो भी होंगे नाराज। इनके इस कुकर्म को और कुकृत्य को देख करके, इन जातिवादियों और परिवारवादियों को देख करके। लेकिन शुक्र खुदा का, शुक्र इसका, पीके ने कर दी आगाज, जन जन की निकली आवाज, जन सुराज। तो जाति से लोग उब चुके हैं और निश्चित रूप से आज का युवा जो है वो जाति के बंधन से उबरेगा। एक बड़ी बात ये कहते हैं कि मैं बधाई देता हूँ उस बाप को जो चौथे पन में भी अपने बेटे के लिए प्रयासरत है कि वो मुख्यमंत्री बन जाए। और कुछ ऐसे बाप हैं जो जाति के कुचक्र में और घेरे में उस तरह से घिरे हुए हैं कि बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये पढ़ा लिखा और रोजगार के लिए भटकता नौजवान निश्चित रूप से इस जाति के तिलस्म को तोड़ेगा और इससे बाहर निकलेगा और जनसुराज का झंडा बुलंद होगा। चलिए, जनसुराज के हैं तो जनसुराज का झंडा बुलंद कर रहे हैं, लेकिन ये बता दीजिए बिहार का झंडा बुलंद कैसे? आप देखिए, बिहार तो बड़ी चीज है। गंडक कोसी महानंदा, निकले यहाँ से गंगा, पाटलिपुत्र के वीर हनुमान जिसके रहे खेवैया, निकले यहाँ से गंगा मैया, जय बोलो उस बिहार की जय बोलो, जन सुराज की जय बोलो। बिहार तो कल्चरल रूप में, एंशिएंट रूप में हिस्ट्री को देखें तो ये बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा हुआ जगह है। लेकिन इन लोगों ने क्या किया? मैं जनसुराज की जय बोलने आपके पास नहीं आया हूँ, जनसुराज से जुड़ा हूँ। मैं पहले बिहार की जय बोलता हूँ और वे बिहार की बात कहते हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट।
ये दूसरे लोग भी कहते हैं, ये विरोधी भी कहते हैं, लेकिन इनके कर्मों से, इनके बातों से, इनके चाल से, इनके व्यवहार से, इनके चरित्र से लगता है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इसका है पीके को लस्ट, बिहार से ही है जो लस्ट फॉर बिहार विथ बिहार। तो बड़ी उम्मीद है इनसे। एक बात आपसे पूछ लेना चाहेंगे, काफ़ी जागरूक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, सामाजिक रूप से भी काफ़ी समृद्ध हैं, और उस जिले से आते हैं जिस जिले से 90 के दशक के बाद 2 मुख्यमंत्री निकले हैं। गोपालगंज का तो बड़ी विकास हुआ होगा। नहीं, विकास तो कुछ नहीं हुआ है। क्या बात करते हैं, 2 फुलवरिया जाके देख लीजिए, फुलवरिया जाके देख। मैं बता रहा हूँ, देखिए, मैं यह कहने में गुरेज नहीं करूँगा, वो फुलवरिया और 90 से लेकर 2005 तक की बात को आप भूल जाइए। उस समय तो बिल्कुल वो गड्ढा रहा करता था, न बिजली रहा करती थी, न कुछ रहा करता था। नीतीश कुमार जी ने निश्चित रूप से 2005 में आने के बाद किया। अगर हम इससे इनकार करते हैं तो हम जनसुराज के हो करके इनकार करेंगे, यह सही नहीं होगा। लोग इसको घोंट नहीं पाएंगे। किया 2005 के बाद किया, सेकेंड टर्म में भी किया, लेकिन बाद में वो जो है ऐसे लोग, ऐसे कौकस से घिर गए जिनको न बिहार से कोई मतलब है, न बदलाव से मतलब है, न विकास से मतलब है। अब उनके बारे में आप अगर कहना चाहेंगे तो मैं ये तो कहूँगा, उनके बारे में क्या कहूँ, न उनको विधि व्यवस्था उनकी अच्छी है, न वो रोजगार दे पाए, और न व्यापार सही कर पाए, तो फिर उनके बारे में हम क्या कहेंगे। आजकल तो एकदम वो समझ में आउटडेटेड हो चुके हैं। नाउ ही शुड नॉट शो हिमसेल्फ एज फॉर द पोस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। अब उनके बाद न उनके दल में है, न कोई भाजपा में है, और राजद की बात आप देख ही रहे हैं, तो विकल्प के रूप में तो यही है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, यह स्थिति कल जो लाठी चार्ज हुई है, एक हमने देखा, एक हमारे यहाँ कुचायकोट के एक चौबे जी का सर फूट गया था, आज ही मैं वीडियो देख रहा था, और तमाम लोगों को चोटें आई हैं। प्रशांत जी ने दहाड़ कर कहा, जुआ वर्ग के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपने 74 में देखा, 74 में क्या हुआ, बेरोजगारी, महंगाई की काली घटा थी छाई, घोर कुशासन, भ्रष्टाचार, हक मांगने वालों पर सीतम अत्याचार। तब जेपी ने की अगुवाई, जोकों ने तब ली अंगड़ाई, हील उठी फिर हील उठी तब की तानाशाही। लेकिन शंभू राय जी, सवाल तो ये है कि प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी में तमाम रिटायर्ड नौकरशाहों को अग्रिम पंक्ति में शामिल कर लिया है। आरोप उन पर भी लग रहे हैं कि आवाज उन तक जाती ही नहीं, तानाशाह हैं, डिक्टेटर हैं, दूसरे की बात न सुनते हैं, न मंच से बोलने देते हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं भी अभी 10 दिन से जुड़ा हुआ हूँ, और एक रिटायर्ड IAS हैं वहाँ पर, मंडल जी, और वहाँ देखते हैं व्यवस्था। मैंने उनको फ़ोन किया, वो आकर के हमें बुलाए। तो आप देखिए, जहाँ पर वो जाते हैं और बोलने की बात होती है, तो इतनी सभाओं को संचालित करना है उनको संबोधित करना है कि लास्ट में पहुँचते हैं तो ही बोलते हैं, उसके पहले तो और लोग मंचों से बोलते हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तानाशाही क्या है, वो तो जोकों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, माताओं बहनों से मिलते हैं। अभी तो एक बार मौका दे करके उनको देखिए ना। वो तो शंभू राय शामिल हो जाते हैं, मनीष कश्यप जैसा बड़ा चेहरा शामिल होता है, छपरा के एक जयप्रकाश सिंह हैं, वो हिमाचल प्रदेश कैडर के IPS हैं, वो शामिल होते हैं, भोजपुरी के एक बड़े गायक हैं रितेश पांडे, वो शामिल होते हैं, कई सारे IAS IPS जो नौकरी छोड़कर आ रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग बिहार बदल देंगे? अरे, इन्होंने काम किया है विभिन्न सरकारों के साथ, क्या हुक्म का तो पालन करना पड़ता है अधिकारियों को ना। अब सबसे बड़ी बात तो मैं बता दूं थी महोदय, कि ही विल बी द फर्स्ट मिनिस्टर हु विल गाइड, हु विल डिक्टेट सेक्रेटरीज। इसके पहले क्या होता रहा है, सेक्रेटरी ने जो फाइल बढ़ा दी और उसके मुख्यमंत्री जी उसको नाकुर नुकुर नहीं करेंगे। एक बार कहा, दूसरी बार उसने घुमा दिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये पढ़े लिखे लोग, आप जिनको कह रहे हैं कि जो इनको आकर के मिसगाइड करेंगे, जो आकर के ठीक से चलने नहीं देंगे, उन्होंने देखा है और झेला है। और ये लास्ट में क्या होता है, आया है सो जाएगा, साधु संत फकीर, याद उसे ही करती दुनिया, खींचे जो बड़ी लकीर। तो अब लास्ट 60 के बाद क्या करना है, कहाँ कमाना है, किसके लिए कमाना है, काहे को कमाना है? अब तो अपने को समर्पित कर देना है समाज के लिए, और बिहार के लिए, और देश के लिए।
चलिए, बिहार और देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले उन तमाम लोगों को लगता है कि प्रशांत किशोर बिहार में एक बड़ा बदलाव कर पाएंगे, पर जनतंत्र में जनता मालिक है और अगर आप और हम नहीं जगे तो बिहार में सिर्फ चुनाव होगा, जात के नेता चुने जाएंगे और कोई मदारी आएगा, चुनाव में अपना तमाशा दिखाएगा और फिर जात के नाम पर जनादेश लेकर चला जाएगा। बाकी शंभू राय जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।